अच्छा देखें बेटा इधर, सही कहता है। ये जो है अभी टॉपिक डिजिटल इमेज क्लासिफिकेशन, सही कहता है। तो बेसिकली हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन यहाँ पर, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ इमेज की जो क्लासिफिकेशन है वो भी देखनी है। लेकिन जो एक एग्जाम्पल अभी मैं करवाऊँगा यहाँ पर, वो इमेज से रिलेटेड नहीं है, डेटा से रिलेटेड है वो। आगे सही है ना। डेटा से रिलेटेड एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, क्या है सर? क्लासेस में डिवाइड करना। क्या क्लासिफाई करना, कैसे? उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बना देते हैं, अलग अलग क्लास बना देते हैं, सही है ना। जैसे कि यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्लास है, अपने अपने सेक्शन है, तो ये हमने क्लासिफाई कर दिया, सही है ना। सबको अलग अलग क्लास से रिलेट कर दिया हमने, सही है। ऐसे ही अगर किसी एनिमल के ऊपर काम कर रहे हैं तो हर एनिमल की एक पर्टिकुलर क्लास होती है, फिर उनकी और भी उसके अंदर वो होते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होती है, मतलब बहुत सारे जो है वो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक ही जानवर की पता नहीं कितनी किस्म की 100 के करीब नस्लें होती हैं उस जानवर की। ऐसे ही इंसेक्ट्स में आ जाएंगे तो इंसेक्ट में भी ऐसे ही हैं, प्लांट्स में आ जाएंगे तो प्लांट्स में भी ऐसे ही हैं, सही। मतलब उनकी अपनी जो है वो सारी की सारी क्या है, क्लासिफिकेशन इस तरीके से की जा सकती है। यहाँ पर इमेज के ऊपर भी काम हो सकता है ये वाला, सही है ना। यानी हम जो काम करते हैं हर काम इमेज लेकर ही करते हैं, हर काम। प्लांट्स के ऊपर भी करेंगे तो प्लांट्स की इमेज लेनी पड़ेगी हमें, और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे उसके अंदर चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसकी रिमोट सेंसिंग का जिक्र है यहाँ पर, सही है ना। रिमोट सेंसिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है पाकिस्तान में भी। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, क्या कहते हैं, जो ज्योग्राफी का जो डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने और सुपारको वालों ने मिलकर इसके ऊपर काफ़ी काम किया है इन लोगों ने इसके ऊपर, सही। तो उससे पूरी यूनिवर्सिटी, यानी ये समझिए कि पूरे कराची के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं आपको। गूगल मैप पे जो इलाके नज़र आते हैं आपको, वो किसकी रीज़न की वजह से कि ये लोग उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो नाम याद नहीं आ रहा, एक मखसूस सॉफ्टवेयर है उसका जो कि इस्तेमाल करते हैं ये लोग, जो अभी नाम याद नहीं आ रहा सॉफ्टवेयर का, है ना। उसके ऊपर काम करते हैं और उससे फिर जो है वो चीज़ें लेकर आ जाते हैं। यानी हम जो गूगल के ऊपर चीज़ें सर्च करते हैं वो बेसिकली ये लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं, और आप असल में मसला है कि काम आप लोग भी कर सकते हैं उसके ऊपर, इसलिए कि आप तो सॉफ्टवेयर से तो जानते हैं अच्छे तरीके से, यानी किसी सॉफ्टवेयर को सीखना आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, उनके लिए मसला है ज़्यादा, सही। लेकिन ये कि फील्ड का डिफरेंस है, उनकी चूँकि फील्ड है पर्टिकुलर, तो अगर वो थोड़ा सा सीख लेते हैं तो आपको पता है कि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग हर फील्ड के अंदर है, सही। तो इस वजह से वो लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ इससे क्या रिलेटेड है कि हमारे यहाँ एक एरियल व्यू है इमेजेस का, जैसे एक सैटेलाइट इमेज है ये, और इस सैटेलाइट इमेज के अंदर, कि तो मैं सैटेलाइट इमेज की बात कर रहा हूँ, कि एरियल व्यू है किसी इमेज का। एरियल व्यू समझ रहे हैं ना, यानी ऊपर से पिक्चर खींची हुई है और वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करना है, क्लासीफाई करना है हमने, सही। अलग अलग क्लासीफाई करना है सारे ऑब्जेक्ट्स को, सही। अच्छा, एक और किस्म की क्लासिफिकेशन होती है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर, असाइनमेंट आ गया एक और आप लोगों का, सही। एक असाइनमेंट तो दे दिया था ना आप लोगों ने, ईमेल का जवाब नहीं दिया आपने। ईमेल का जवाब चाहिए आपको? ये ले, अभी जवाब आ जाएगा आपके पास ईमेल का। ये है ईमेल का जवाब, इसमें है आपका नाम नईम एहसन, सही है। ये है आपका असाइनमेंट। जी सर, यही है इसका, नईम एहसन का असाइनमेंट। ये वेवलेट ट्रांसफॉर्म तकरीबन यही वाली एग्जाम्पल सबके पास ही है। इसके अलावा थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे, कि वही वेवलेट ही चल रहा है। DCT है। ये कौन सी मैथ्स की इक्वेशन लिखी है, इतनी हैवी इक्वेशन? और आप लोगों ने ऐसा आला असाइनमेंट दिया है। डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म, ये तो मैंने दिया ही नहीं था। डाल दिया थोड़ा। डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म तो सिर्फ एक क्लासिफिकेशन मेथड है, मैंने वेटेड डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म कहा था। कहाँ है? इसका नहीं है इसमें। सही है हो गया। मैंने कहा कि नहीं हुआ, सबने यही किया है, मैं ये बता रहा हूँ, नहीं है ना। अक्सर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ऐसे ही है, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म सबने लिखा हुआ है। कुछ लोगों को पता था, कुछ लोगों ने किया है, वेटेड डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म की हेडिंग डाली है, लेकिन नीचे चीज़ें कुछ और है उसके अंदर। उन्होंने ग्रे डिस्टेंस का फंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन ना ग्रे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल किया हुआ है। वो वेटेड डिस्टेंस का फंक्शन नहीं है, सही है ना, उसका एक अलग फंक्शन है वेटेड डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म का। इसको असल में मुझसे थोड़ी गलती हो गई, वेटेड डिस्टेंस को जियोडेसिक डिस्टेंस कहते हैं,
तो अगर आप जियोडेसिक डिस्टेंस लिख के तलाश करते तो आपको मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। नहीं मिला। तो वेटेड पे आप लोगों को नहीं मिला इतनी सारी चीज़ें। जियोडेसिक अगर लिखते हैं तो जल्दी मिल जाता आप लोगों को, चीज़ें मिल जाती है फिर। जियोडेसिक डिस्टेंस और वेटेड डिस्टेंस एक ही है। ये जो जियोडेसिक डिस्टेंस और वेटेड डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। किसी भी पाथ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जियोडेसिक डिस्टेंस होता है। ये ऐसे है कि जैसे क्या कहते हैं इसको यार, ये जो एक ग्राफ की शक्ल है, क्या कहते हैं उस ग्राफ का नाम याद नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ आपको। नहीं नहीं यार, ये जो शेप होती है ये वाली, क्या कहते हैं इसको? इस ग्राफ का कुछ नाम है इसका, जो है ना, इसको अगर प्लॉट करेंगे तो शक्ल ऐसी होगी। सही है ना? इसके अंदर ये कि अगर मैं यहाँ से जाना शुरू करूँ और यहाँ तक जाऊँ, एक रास्ता तो ये है जाने का, सही। तो मैं क्या करूँ कि ये कितना लंबा रास्ता तलाश करने की क्या जरूरत है, ऐसे चलाएगा। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये जियोडेसिक डिस्टेंस है, सही। नहीं जा रहा। जियोडेसिक डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ को पहले बता देते ना आपको आसान रहता। पहले बताता तो असाइनमेंट नहीं होता ना फिर वो। सर जियो मैंने अभी इसको थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने इसको जो असाइनमेंट थे वो हमने असल में पढ़ने हैं दरअसल, सही। तो उसके इस तरह की स्लाइड होगी, स्लाइड के अंदर कुछ कुछ लिखा हुआ होगा उसके अंदर, तो कुछ कोड उसमें थोड़ा बहुत रन करवा देंगे, इसलिए कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो तो मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन किसी एप्लीकेशन के ऊपर मेरे पास अगर कोड होगा तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि ये कोड है। इसलिए कि कोड अगर होता भी है, कोड आपको मिल जाते हैं इंटरनेट से सारी चीज़ों के, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है कि उसने कैसे चलाया था उस कोड को, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है फिर उसको, सही। तो जियोडेसिक डिस्टेंस का तो हो जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था किसकी? इमेज क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था। तो हमने कहा कि एरियल व्यू लेकर चीज़ों को क्या करें, क्लासिफाई कर दें, अलग अलग करते हैं। अच्छा, होता ये है, ये जो मैंने सेकंड असाइनमेंट लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, इमोशन रिकॉग्निशन। आपने तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों अलग अलग है, काम तीनों में एक जैसा होता है, सही, लेकिन रिकॉग्निशन अलग है तीनों की। एक में ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कुछ भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में ह्यूमन बीइंग भी शामिल हो जाते हैं, सही। यानी पिक्चर है, यानी जैसे कि यहाँ की मैं पिक्चर खींच लूँ स्लैब की, और उसमें जितने भी लोग सब कुछ शामिल हो जाएंगे, जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं। फेस में सिर्फ ह्यूमन फेस होगा, और इमोशन में फेस के इमोशन होंगे, सिर्फ फेस के इमोशन। हाँ, फेस का मतलब ह्यूमन फेस की बात हो रही है, एनिमल की फेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते, कोई काम नहीं है उसको रिकॉग्नाइज करने का, सही ना। उसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन होती है, सही है ना। एनिमल की सिर्फ क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन उसके फेस को रिकॉग्नाइज करने का कोई फायदा नहीं है, सही। आपको पहचान ही नहीं होगी फिर, सही। ह्यूमन बीइंग को अलग अलग किया जा सकता है डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू। इस पर सिर्फ आपने एक एक पेज लिखना है, बस एक एक पेज। इसके देखिए 3 तरीके होते हैं, ये 3 काम करने पड़ते हैं इसके अंदर, इन तीनों में 3 काम करते हैं। तो 3 काम ये है, एक है डिटेक्शन, एक है रिकॉग्निशन, और तीसरा है क्लासिफिकेशन। यानी इसी एक के अंदर आप 3 काम करेंगे तो आप एक एप्लीकेशन पर कंप्लीट काम करेंगे। सेगमेंटेशन जो जरूरत होगी तो करेंगे, यानी बीच में सेगमेंटेशन इन्वॉल्व हो सकती है कहीं पर, जहाँ जरूरत होगी मुझे सेगमेंटेशन के लिए। मैं एक अलग से एप्लीकेशन है उसकी अपनी जो है, मैंने सिर्फ इन 3 पर्टिकुलर, मैंने 2-3 और मेरे ध्यान में एप्लीकेशन अभी नाम नहीं ले रहा हूँ लोगों का, सही। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीन चेंज हो जाते हैं, यानी आप खड़े हैं एक लोकेशन पर, जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है आपका, सही। तो उसको जो है वो कहते हैं इम्पेंटिंग कहते हैं, उसको इम्पेंटिंग कहते हैं। 2 किस्म की, इसमें भी फिर हमारे पास 2 किस्म की इम्पेंटिंग है, एक इमेज के ऊपर होती है और एक वीडियो के ऊपर होती है, ठीक है ना। इमेज के ऊपर थोड़ा आसान होता है, फिर वीडियो के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, आपके पास चलती हुई इमेजेस है सारी की सारी, सही। तो इम्पेंटिंग के अंदर यही होता है कि बैकग्राउंड गायब करके, और ऐसा हो कि वो जो है वो क्या हो, बिल्कुल कोई फर्क पता ना चले उसके अंदर, वाकई में लगे कि आप उस लोकेशन पर मौजूद है, ठीक है ना। फोटोशॉप से मुमकिन है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। फोटोशॉप के अंदर जो टूल बना हुआ है, वो जो टूल वहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली किसके ऊपर बना है, वो इसी इम्प्रिंटिंग की कोडिंग है बेसिकली, सही। यानी हमने उसका कोड बनाया और वो कोड जो है वो फोटोशॉप के किसी टूल बॉक्स में यूज़ हो रहा है, सही। अब ये देखिए फोटोशॉप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। क्यों बेहतर हो रहा है? कि हम यहाँ पर कोड बना रहे हैं, उसका उस कोड को बेहतर करके, तो समझे कि फोटोशॉप वाले हमसे क्या कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं दुनिया के अंदर, और वो हमसे ले रहे हैं और वो उसको क्या करते जा रहे हैं, बेहतर करते जा रहे हैं उसको, सही। यानी 2000 का फोटोशॉप और 2016 के फोटोशॉप में क्या होगा, फर्क होगा उसके अंदर, सही। वो बेहतर हो चुका है इसलिए कि लोगों ने इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत काम किया है, सही। तो
इतना ज़्यादा काम करने की वजह से जो पीछे यानी समझे कि फेस पहले फेस इतना अच्छा रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता था, लेकिन अब ज़्यादा अच्छा रिकॉग्नाइज हो सकता है, इसलिए कि उसके ऊपर लोगों ने बहुत काम किया कि फेस रिकॉग्निशन 1970 से जारी है। ये तीनों काम 1970 से हो रहे हैं तकरीबन, सही। लेकिन 1970 से लोग मिलेंगे आपको इसके ऊपर काम करते थे, लेकिन ये कि शुरू में जो 1990 में काम कर रहे थे उनको कोई परेशानी नहीं थी, सही, इसलिए कि इतना ज़्यादा काम हुआ नहीं था। आज जो है लोग काम तो बहुत है, यानी नॉलेज बहुत है हमारे पास, सही, लेकिन उस नॉलेज को रिकॉग्नाइज करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, सही। तो आपने क्या करना है, उनसे अच्छा काम करना, सही, उससे अच्छा करना जो क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सही। बस ये कि कंपटीशन बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन चीज़ें बहुत सारी आ रही है। मैंने बताया इसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं। डिटेक्शन के अंदर क्या है, फेस के अंदर क्या है, फेस रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले फेस को डिटेक्ट किया जाएगा, यानी एक मखसूस सीन के अंदर से फेस को डिटेक्ट किया जाएगा। फिर उस फेस को जब डिटेक्ट कर लेंगे तो उसके ऊपर कुछ फीचर्स अप्लाई करेंगे, मैथमेटिकल, मिसाल के तौर पर मैथमेटिकल फीचर लेंगे। चेहरे के ऊपर हम बाउंड्रीज बनाएंगे, चेहरे के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, सही। ये मैथमेटिकल व्यू बता रहा हूँ, और भी तरीके हैं इसके अलावा काम करने के, और उससे क्या हो जाएगा, चेहरा क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो मैंने काम किया है और जो ओरिजिनल इमेज है उन दोनों के दरमियान कितना फर्क है, सही, कितना फर्क बाकी है, तो दोनों को दिया जाएगा। यदि क्लासिफायर इस्तेमाल होगा, जैसे कि वो जो डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म, किसका असाइनमेंट खोला था मैंने, हाँ, तो जो डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, वो भी एक क्लासिफायर ही है। उसका काम भी क्या होता है कि वो उसमें बता देगा कि ये वाली इमेज में का जो डिस्टेंस है और इस वाली इमेज के डिस्टेंस पर 90% का डिफरेंस है, सही, या 80% का डिफरेंस है, या 50% का डिफरेंस है, यानी एक्यूरेसी बता रहा होता है वो कि ये वाली इमेज से 90% मिलती है, सही। यानी हम कंपेयर किससे करवाएंगे, असली इमेज से कंपेयर करवाएंगे। मेरे पास ओरिजिनल इमेज भी है और एक वो इमेज है जो मेरे सॉफ्टवेयर ने रिकॉग्नाइज की है, सही। तो दोनों इमेजेस को कंपेयर करवाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर ने कितना अच्छा रिकॉग्नाइज किया। आपने देखा होगा स्मार्टफोन्स के अंदर अब ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो क्या करती हैं, फेस को रिकॉग्नाइज करके देती हैं। आप अगर खोलेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि मुझे जो है क्या कहते हैं, फेस रिकॉग्नाइज करवाने हैं या मुझे इमोशन रिकॉग्नाइज करवाने हैं, ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। वो फ्री में काम नहीं करेंगे, सही ना, कुछ चार्जेस करेंगे, आपसे इमेजेस लेंगे और रिकॉग्नाइज करके दे देंगे आपको, सही ना। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, सही, तो वो इस तरीके से काम करके दे देंगे। बाकी जो स्मार्टफोन्स में जो टूल्स मौजूद हैं, लेकिन ना वो समझे कि इतने बेहतर नहीं है जो कि किसी के पास मौजूद है जो पैसे लेके ये काम करवाएगा, सही। जो कि फिर आप ये समझे कि कोई इदारा है सिक्योरिटी का, या मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर मैं उनसे रब्ता करूँगा और अपने जो भी मुझे क्या कहते हैं, अपने कैमरे से जो मैंने पिक्चर ली है उसको मैं रिकॉग्नाइज करवा दूँगा उनको, सही। तो ये इस तरीके से भी काम जो है वो क्या हो सकता है, ये वाला काम भी। तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन की बात की थी, एक मैटलैब की एग्जाम्पल है ये। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये हमने किससे निकाली है, याद होगा आप लोगों को, न्यूरल नेटवर्क याद है आप लोगों को, सही है ना। इसमें देखिए हमने सिर्फ फिटिंग टूल पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पर ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन टूल है ये इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के लिए या पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सही। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन भी करेगा, यहाँ पर दोनों काम करेगा, सही। तो हमने चूंकि क्लासिफिकेशन करनी है तो सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, अच्छा। लेकिन ये इमेजेस की क्लासिफिकेशन नहीं है, डेटा की क्लासिफिकेशन है, डेटा की बुनियाद पर क्लासिफाई करेंगे। या अब मैं इसके हवाले से कोई डिटेल में नहीं जा रहा, सही है। फिर कोड उठाएंगे, कोड आ जाएगा हमारे पास, उसको क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। मैंने ऐसे उठाया है ये, अच्छा। इसके अंदर ये देखिए जरा, एक फ्लावर है, मैंने जो है वो एक फ्लावर लिया है और मैं फ्लावर की क्लास मालूम करना चाह रहा हूँ, सही है ना, कि फ्लावर किस क्लास से बिलोंग करता है, सही। और मेरे पास उस फ्लावर का सेपल और पेटल की क्या मौजूद है, लेंथ और विड्थ मौजूद है मेरे पास। यानी जो फ्लावर का सेपल और पेटल है उसकी लेंथ और विड्थ है, साइज दिए हुए यहाँ पर। यानी वन वाला जो है वो क्या है, सेपल की क्या है, विड्थ है, और सेकंड वाला सेपल की क्या है, लेंथ है। फिर पेटल की लेंथ और विड्थ है थर्ड और फोर्थ के अंदर। फ्लावर का जो पत्ता होता है ना, पत्ता जो होता है, पेटल के अलावा सेपल क्या होता है,
सर मेन इसका जो रीजन मेन होगा पोर्शन होता है, जो सर्कुलर पोर्शन होता है। समझ में आ गया सेफलोपेटल? हाँ रोज पेटल से आगे सर नहीं, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं, सर रोज पेटल से समझा अभी अभी आया हो क्लास में। किसने बोला था दोबारा समझाएं? करीब पहली लाइन में 30। अभी समझाते हैं आपको दोबारा। कौन है ये? आप हैं आप? हाँ। अच्छा इधर देखिए बेटा, यहाँ पर हमने 3 क्लासेस बना दी है, जो 1 2 3 ये क्लासेस है, ये सही है ना। यानी मैंने कहा कि जो बिट मैंने दी है उसके हिसाब से जो पहली क्लास है 1 का मतलब है मैच होगा, यानी मैं अगर 1 रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो जो फ्लावर है वो 1 वाली क्लास से बिलोंग करता है असल में, सेकंड वाली और थर्ड वाली क्लास से बिलोंग नहीं करता। जो 0 0 लिखा हुआ है इसका मतलब वो बिलोंग नहीं करता। जो रिजल्ट आएगा बेटा वो किसके करीब आना चाहिए? 1 वाले के करीब आना चाहिए। आपको इसमें पता है कि इसमें टारगेट दे देते हैं इसके अंदर, सही है ना। तो यहाँ पे टारगेट का मतलब आप समझिए कि ये ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास, ओरिजिनल वैल्यू ये है, और जो मेरे पास रिकॉग्नाइज्ड रिजल्ट आया वो ये आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। पॉइंट नहीं आएगा ना सही, और लाजिम सी बात है यहाँ तो 100% रिजल्ट आते ही नहीं है, सही। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्म में आ रहा है। किसमें आ रहा है? देखिए 0.99 आ रहा है। 0.99 का मतलब क्या हुआ? 99% रिकॉग्नाइज कर लिया उसने, सही, यानी 99% ये सही है। अगर हम चाहें तो इस वाली वैल्यू का मीन ले सकते हैं, सही ना। मीन लेके हमारे पास एक फाइनल वैल्यू भी आ जाएगी, ये आ रहा है इसका रिजल्ट। और ये वाला देखें आप, कितना आ रहा है? 12.12%, 0 समथिंग है, 12% भी नहीं है। ये वाला देखिए माइनस में जा रहा है वाला। तो ये वाले जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हुए, सही, यानी 0 का मतलब है नहीं हुए। इसको हम थ्रेशोल्ड कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड पढ़ा है ना आप लोगों ने। थ्रेशोल्ड के जरिए ये वैल्यूज जो है वो 1 और 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो आउटपुट है वो सिर्फ 1 0 की फॉर्म में आ रहा होगा, पॉइंट सारा खत्म हो जाएगा, वो एवरेज ले लेगा वो, सही, एवरेज करके उसको 1 की शक्ल में दिखा देगा, सही। तो यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड लिया जा सकता है कि मैथमेटिकल थ्रेशोल्ड है, वो भी थ्रेशोल्ड ही था असल में, जो इमेजेस के अंदर ले लेते हैं। मशीन होती है ना। गाँव में भी रहना पंजाबी गाँव में ये मरीज की आवाज आ रही है। आपकी क्लास से असाइनमेंट कम आए? कितने सारे बैठे हुए हैं सर? भाई ये लोग हैं, ये जो हैं सारे। हाँ अच्छा, हाँ कुछ लोगों ने रिटर्न में दिया है, सही सही। 4 5 6 उमर खत्ताब लिखा है सर। हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन क्लोज होता है। ये है ना जाहिद खान, यही है ना। हाँ 12 बजे तक का टाइम है। किस पे किया? फेसबुक पे क्यों कर रहे हो? ले लो इन लोगों में से, इन लोगों से ईमेल आईडी ले लो। सर सबके पास आपका मेल तस्वीर निकाल लो, तस्वीर। अब बल्कि ये क्या कह रहे? ये क्या लिखे हुए लिखे हुए? ये लिखे हुए हैं और ये डेट भी लिखी हुई है 30 नवंबर 2016, नेक्स्ट 2 वीक्स। सलमान लिख लिया। हाँ हाँ मेरे पास है आपका बस। और देखिए इधर, नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट टाइम रिटर्न में कुछ नहीं है, सही है ना, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी। आइंदा सॉफ्ट कॉपी है, कोई रिटर्न में कुछ नहीं है। अब आपने सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ईमेल करना है मुझे। सर ये जो आपने 3 टॉपिक दिए क्या कह रहे हैं? ये जो आपने अभी 3 टॉपिक दिए असाइनमेंट नंबर 2 में, हाँ, इसमें इनकी डेफिनेशंस बतानी है, इनकी कोई एग्जाम्पल्स भी देनी है, एप्लीकेशन भी बतानी है। डेफिनेशन बतानी है इनकी, जो है ना, वो जो 3 काम है ना वो डिफाइन करना है। डिडक्शन, रिकॉग्निशन, क्लास क्लासिफिकेशन, इन तीनों इन की तीनों अलग से अलग। रिलेटेड। सर टाइम को ज़्यादा नहीं दिया आपने? हाँ, टाइम तो आपने बहुत ज़्यादा दे दिया। ज़्यादा दे दिया टाइम।